सब जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं जीवन भर पैसे के लिए काम करता रहूं। मुझे भी थोड़ा सा एंजॉयमेंट करना है, मुझे लाइफ को एक्सप्लोर करना है, मुझे भी अच्छे से जीवन जीना है। तो प्लीज़ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप अपने अर्ली में कैसे रिटायर हो सकते हो? आप चाहते हो कि मैं 40 की एज में रिटायर हो जाते हो, आप चाहते हो 50 की एज में या 60 की एज में, जो भी आपका क्राइटेरिया है ना, वो आप कैसे फुलफिल कर सकते हो कि उसके पहले आप जल्दी से जल्दी रिटायर हो सके, जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो दोस्तों, वो जानने से पहले मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूं, जहां पर हम सब किसी ना किसी चीज़ में अटके हुए हैं। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो वहां पर अटके हुए हैं कि 10 से 6 जाना है, या 9 to 5 जॉब है उसमें जाना है। हम सुबह शाम बंद चुके हैं कि सुबह जाना है शाम को वापस आना है। हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं, हम हर चीज़ की प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ यार दोस्तों, अगर आप जल्दी से जल्दी पैसे से फ्री होना चाहते हैं, पैसे को लोड को ख़त्म करना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। क्योंकि कोई आपके लिए प्लानिंग करने नहीं आएगा, कोई ये नहीं बताएगा। बस सभी की यही मेंटेलिटी रहेगी कि आप हमेशा पैसे से जूझते रहो। क्यों? क्योंकि वो यही चाहते हैं कि मैं तो अच्छे से पैसा कमा लूँ, आप नहीं कमा पाओ। मैंने देखा है दोस्तों, आप भी अपने आसपास देखा होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आपको हर चीज़ की प्लानिंग करनी है कि मुझे कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे कितनी ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा। आप किसी के यहाँ जॉब भी कर रहे हो या फिर कुछ काम भी कर रहे हो ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे पैसा कमाने के लिए। तो आपको कुछ समय अपने आप को देना है, जहां पर अपने माइंड को एक्टिवेट करना है कि मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। तो आपको कुछ समय अपने आप को देना चाहिए, जहां पर आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ है, बिजनेस आइडियाज़ है, या कुछ भी आप खुद का कुछ करना चाहते हो, चाहे वो छोटा सा ठेला ही क्यों ना हो। कोई धंधा छोटा नहीं होता दोस्तों। तो अगर आप खुद कुछ करना चाहते हैं, अपने आप पे अपने लेवल पर खड़ा होना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक बार 1 घंटा रोज़ाना उसी को दीजिए, जहाँ पर आपका 1 घंटा रोज़ वो कंपाउंड हो गया, कब लूप में बदल जाएगा और आपको वहाँ से एनर्जी मिलती रहेगी या फिर पैसा मिलता रहेगा। जिस भी चीज़ के लिए आप करना चाहोगे, एनर्जी के लिए चाहोगे तो एनर्जी मिलेगी, पैसे के लिए चाहोगे तो वहाँ से पैसा मिलेगा। एक स्टेप हर दिन लीजिए, जब वो 100 स्टेप हो जाएंगे तो आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हर दिन एक स्टेप ज़रूर लेना है अपनी प्लानिंग के लिए, चाहे वो किसी भी चीज़ की प्लानिंग हो, कोई बिजनेस की प्लानिंग हो, कोई स्टार्टअप की प्लानिंग हो, कोई रेडी की भी प्लानिंग हो, या फिर कुछ भी हो ना यार। तो प्लीज़ अपनी खुद की पहचान बनाओ। किसी की परछाई बनने से अच्छा है कि खुद की पहचान बनाओ। मैं तो लगा हुआ हूँ, आप भी लगे हो। आज नहीं तो कल ज़रूर बनेगी। प्लीज़ प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना। तो दोस्तों, अब बात करेंगे आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितनी ड्यूरेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जानेंगे एक एक्सेल शीट के द्वारा। तो दोस्तों, आपको इस एक्सेल शीट का लिंक मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेगी आपको ये एक्सेल शीट। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाकर आप एक्सेस कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिकली मैंने यहाँ पर एक ये सेक्शन बना रखा है, जहाँ पर आप कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कैसे यूज़ करना है ये पता चल जाए, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो एज है, करंट एज कितनी है आप डाल सकते हो यहाँ पर 20। तो सारी यहाँ पर चेंजेस होते रहेंगे ऑटोमेटिकली। तो मेरी यहाँ पर मैं अपनी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ दोस्तों। एग्जांपल के लिए आपको, मेरी एज है 24 की और मैं रिटायर होना चाहता हूँ 45 में, या फिर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अभी एग्जांपल के लिए आपको 50 के लिए, ठीक है। और मेरे पास अभी लमसम इन्वेस्टमेंट कितना है हाल ही में जो मैं अभी कर सकता हूँ, तो मेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि अभी मेरे पास 0 है, आपके पास भी नहीं होगा तो ठीक है। और मंथली में कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर अभी पहले 5,000 डाला हुआ था, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि मैं 15,000 रुपये महीने इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि मैं अर्ली में इन्वेस्ट करना सीख जाऊंगा तभी मुझे अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी वर्क करती है, आपको पता है, जैसा मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को कितने % से बढ़ाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर 10% है तो मैं यहाँ पर 10% ही रहने देता हूँ। मैं 10% से बढ़ा दूंगा, या फिर मैं इससे भी ज़्यादा भी करना चाहूँ तो ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे एनुअल कितना रिटर्न जनरेटेड हो सकता है, तो मुझे कंपाउंडिंग के हिसाब से, मतलब जो ओवर द टाइम ऑफ पीरियड ये होता है ना, तो 15% का होता है। तो 15% मैंने यहाँ पर कर दिया, और इन्फ्लेशन 5% का जैसा का बेसिकली रहता ही है सभी का। तो उसके बाद अब मेरा यहाँ पर मंथली एक्सपेंसेस की, मेरा मंथली एक्सपेंसेस कितना रहेगा, फॉर एग्जांपल में ये अभी का नहीं है, मतलब ये रिटायरमेंट की एज पे कितना मेरा मंथली एक्सपेंसेस रहेगा। मैं यहाँ पर 1 लाख डाल देता हूँ कि मेरे जो घर के खर्चे हैं, नीड्स है, वांट्स है, बच्चों की फ़ीस है, तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेड कितना है कि ये इंक्रीज़ होगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 3% से, मतलब अंदाज़न लगा रहा हूँ मैं 3% का इन्फ्लेशन के हिसाब से, कि ये इन्फ्लेशन को हटा के है दोस्तों, एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेसिकली पहले ही एडजस्ट हो चुका है ऊपर, जहाँ से हमने बताया वो एक्सेल शीट के फॉर्मूले लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद
आप कितना मतलब एक्सपेक्ट करते हो कि ये बढ़ जाएगा, तो मैंने 3% डाल दिया। तो आपको जो अमाउंट नीड होगा पोस्ट रिटायरमेंट के बाद में वो कितना होगा आपकी किड्स की एजुकेशन के लिए। मेरे बच्चे होंगे तो मैं चाहिए कि मुझे यार 40 साल की एज में मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड करके वो कितना हो जाएगा यहाँ पर अमाउंट 43 लाख रुपीज़। आज की अमाउंट के हिसाब से मुझे 20 लाख चाहिए, तो वो तब के हिसाब से कितना हो जाएगा 43 लाख। और मुझे यहाँ पर घर भी चाहिए, तो यार मुझे चाहिए घर यहाँ पर 45 की एज में 20 लाख का घर, या जो भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे 50 लाख का घर चाहिए, तो 50 लाख के हिसाब से आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 20 लाख ही रहने देता हूँ जैसे बेसिकली, या फिर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तो 20 लाख में तो बेसिकली अभी कोई सा भी घर नहीं आता, तो 40 लाख डाल देता हूँ, ये तो 4 लाख ही हुआ। ओके 40 लाख ठीक है। अब मैं यहाँ पर कार भी लेना चाहता हूँ। जो भी आप आइटम ऐड करना चाहते हो कि मुझे रिटायरमेंट पे चाहिए, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बेसिकली मेरी और कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे एक घर ही चाहिए, और यहाँ पर किड्स की एजुकेशन बेसिकली वो सभी की होती है। तो आपको यहाँ पर अमाउंट एट द रिटायरमेंट एज बैंक में कितना होगा आप देख सकते हो, यहाँ पर 8,82,35,362 रुपये। तो ठीक है ये होगा। और यहाँ पर आपको ये मतलब कितने परसेंट से एवरी ईयर ग्रो करेगा, तो वो है यहाँ पर 15% का। और ये आपको मतलब ये 100 अमाउंट जो आया है इट विल लास्ट अंटिल द एज ऑफ 100। मतलब ये है कि आपके पास जो भी ये 8 करोड़ रुपए है ये आपको 100 साल तक आराम से सर्वाइव करवा सकेगा, कि आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो। बेसिकली अगर ये चेंज होगा कैसे होगा, बेसिकली मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि मेरे एक्सपेंसेस महीने के जो होंगे 2 लाख रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो धीरे धीरे ये अमाउंट चेंज हो रहा है। पहले क्या था, ठीक है ये एक्सपेंसेस है, अब मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं मंथली का जो इन्वेस्टमेंट है मैं केवल 7,500 कर सकता हूँ। मैं एज्यूम करता हूँ कि 7,500, बस मैंने आधा कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना हो गया 3,63,00,000 रुपये। जैसे ही मैंने इतना कम कर दिया और मैं यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ा देता हूँ कि मेरे 1.5 लाख रुपये के एक्सपेंसेस हो जाएंगे, तो एक्सपेंसेस में भी बहुत सारा अंतर पड़ जाएगा जो बैंक में आएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यार मैं 45 की एज में जल्दी से जल्दी, या फिर 40 की एज में, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मतलब आप अपनी एज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फॉर्मूले में लगा सके। ये मतलब 40 की एज में मैं रिटायर होना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी, मैं 16 साल तक ही काम करूँगा ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं आराम से कम भी मैं 13,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर दूंगा, इन्फ्लेशन एडजस्टेड सारी चीज़ें करके, एनुअल रेट जो भी पहले का पहले ही था। और मैं यहाँ पर मंथली एक्सपेंसेस मेरा कम कर दूंगा कि ठीक है मैं शुरू में कम कर लूँगा लेकिन बाद में ऐश करूँगा। तो 1 लाख, या फिर मैं चाहता हूँ कि 50,000 ही मैं मंथली एक्सपेंसेस कर दूँ। तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर 1,55,00,000 है जो मुझे यहाँ पर 65 की एज तक सर्वाइव करवा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप चाहते हो कि मैं एज 30 में भी या 35 में, फॉर एग्जांपल 35 में रिटायर होना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो ये 44 हो गया ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे केवल एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा मंथली SIP भी। तो वो अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 13 की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी पूरा पैसा डाल देता हूँ 50,000, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब 100 साल तक मुझे सर्वाइव करवा रहा है मेरे एक्सपेंसेस के हिसाब से। सॉरी एक्सपेंसेस कम है ना अभी, तो मैं एक्सपेंसेस यहाँ पर 1 लाख कर देता हूँ 1 लाख के हिसाब से ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि मैं 40,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकूँगा। तो मतलब 57 साल की एज तक मुझे ये अच्छा सा वो दे देगा कि 57 साल तक मैं इस पैसे को सर्वाइव कर सकता हूँ। अगर मैं इसे 45 कर देता हूँ तो 69 की ऐसे ही आप यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट कितना ही है। जैसे मैंने 35 की एज में रिटायर होना चाहता हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करूँगा कहाँ से, आप देख सकते हो ये कहाँ गया, ऊपर चला गया। तो ये 45 की एज में मैं जूम करके बता देता हूँ, 45 की एज में ठीक है। तो उसके बाद मतलब 45,000 रुपीज़ की स्टार्ट की मैंने 24 की एज में, मैं कन्फ्यूज़ हो गया ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर भी एक जो चेंज कर देता हूँ कि मैं 45 में रिटायर होना चाहता हूँ, सब कुछ चेंज हो जाएगा वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और मैं यहाँ पर ये सारे मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं केवल 5,000 रुपये या 7,000 रुपये महीना कर पाऊँगा, तो ये 7,000 रुपये। और इन्वेस्टमेंट प्लान 45 की एज में मुझे 51,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने रहेंगे, क्योंकि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। उस टाइम पे बेसिकली आपकी तनख्वाह भी बढ़ चुकी होगी, सारी चीज़ें बढ़ चुकी होगी, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हो। ईयरली व्यू आप देख सकते हो कि मंथली एक्सपेंसेस मेरा यहाँ पर कितना जाएगा, ये स्टार्टिंग कॉर्पस में कितना जाएगा, रिटर्न जनरेटेड कितना हुआ, मेरा एक्सपेंसेस कितना हुआ, एडिशनल विड्रॉल कितना हुआ, जो सारे चीज़ जो कॉर्पस लेफ्ट बचा है जो माइनस में कितना जा रहा है। मतलब 100 साल की एज में मुझे अगर जाता हूँ तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ। बेसिकली आपको अगर काम करना है ना तो केवल एक ही एक्सेल शीट पे काम करना है। बेसिकली उधर सारे ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना चलेगा, एज
कि यहाँ पर आगे यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर ये 45 की एज है। अगर मैं यहाँ पर इसको 60 साल कर देता हूँ तो उधर 60 साल तक इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। बेसिकली फॉर्मूले लगे हुए हैं, आप देख सकते हो ये 60 साल तक इन्वेस्टमेंट चला गया है कि 60 साल की एज में आपको 2,16,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। तो उसी हिसाब से आपको ये एक्सेल के फॉर्मूले यूज़ करने हैं। आप अपनी एज डाल के जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो मैंने सारी चीज़ें बताई कि करंट एज, रिटायरमेंट एज, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, मंथली एक्सपेंसेस कितने रहेंगे, कितना रिटर्न जनरेट है, आपको किड्स की एजुकेशन के लिए कितना चाहिए, एक हाउस के लिए कितना चाहिए, सारी चीज़ें आपको जो भी है ना आप यहाँ पर कर दीजिए। कुछ भी आपको सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिएगा, एक्सेल शीट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो दोस्तों आपके पास अगर टाइम है तो आप स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हो, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा तरीका जो सेफ था मैंने बताया, गोल्ड में, SGB में हमेशा बताता रहता हूँ, जहाँ पर 2.5% आपको एनुअल रिटर्न भी मिलता रहता है हर साल, और प्लस गोल्ड के जो एप्रिसिएशन होता है वो तो मिलेंगे ही सही। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपकी इस वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। अगर आपको कुछ वैल्यू लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।